अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जासूसी का लफ्ज़ सुनते ही न जाने क्यों जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। जासूसी से मुराद यूं तो किसी भी शख्स या इदारे के खुफिया राज मालूम करना और इन मालूमात को आगे पहुंचाना कहलाता है, जिसे आम जुबान में हम खोज लगाना भी कह सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में कब, कहां और कैसे कोई हमारी जासूसी कर रहा है, हम इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक जासूस से मुतल्लिक बात करेंगे जो फ्रांस के अफसर के साथ उसकी बीवी बनकर सोता रहा, यहां तक कि उसने राज हासिल करने के लिए एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि एक आम आदमी को कैसे जासूस बनाया जाता है। दोस्तों, उस जासूस का नाम शिवा था, जिसने अपनी हैरत अंगेज फनकारी से एक फ्रांसीसी सिफारतकार के सामने खुद को खातून बनाकर पेश किया और कई साल तक उसकी बीवी बना रहा, हत्ता कि एक बच्चे को जन्म देने का कामयाब ड्रामा भी किया। शिवा नामी चीनी शख्स मौसीकी और रक्स का माहिर था और फ्रांसीसी सिफारतकार वर्नर डुबुसिकाट के साथ उसका मुआशका 1960 की दहाई में शुरू हुआ और फिर चंद मुलाकातों के दौरान ही फ्रांसीसी सिफारतकार चीनी जासूस के हुस्न का असीर हो गया। शिवा हर वक्त जनाना हुलिया इख्तियार किए रखता और खूबसूरत लिबास और मेकअप का इस्तेमाल करता, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर एक दिलकश दोशीज़ा नजर आता था। जब इन दोनों की कुर्बत बढ़ी तो शिवा ने बर्नार्ड को बताया कि इसकी पैदाइश एक लड़की के तौर पर हुई थी, लेकिन चूंकि इसके वालिदैन की नरीना औलाद नहीं थी, लिहाजा इन्होंने इसे लड़कों की तरह पालना शुरू कर दिया। उसने बताया कि बाद अज़ां इसे हार्मोन भी दिए गए, जिसकी वजह से इसके जिस्म में कुछ मर्दाना खसूसियात पैदा हो गई, लेकिन असल में वो औरत ही था। बेवकूफ फ्रांसीसी सिफारतकार ने उसकी कहानी पर यकीन कर लिया और दोनों का मुआशका कई साल तक चलता रहा। इसी दौरान शिवा ने बर्नार्ड को बताया कि वो हामला हो गया है, और जब बर्नार्ड फ्रांस में था तो उसने पैगाम भेजा कि इसके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई है। जब कुछ माह बाद बर्नार्ड वापस आया तो शिवा ने बताया कि चीन में खाना जंगी की वजह से उसने बच्चे को रूस की सरहद के करीब एक दूर दराज गांव भेज दिया था। बर्नार्ड अपनी सिफारती जिम्मेदारियों की वजह से फ्रांस और फिर मंगोलिया चला गया और कुछ साल बाद वापस चीन आया तो शिवा ने उसे एक बच्चे से मिलवाया और बताया कि ये इनका बेटा था। इस सारे अरसे के दौरान शिवा फ्रांसीसी सिफारतकारी की अहम मालूमात बर्नार्ड से हासिल करता रहा और फ्रांस के दौरे के दौरान दो मजीद सिफारतकारों के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर कीमती दस्तावेजात चोरी की और चीन भेज दी। फ्रांस में जब इस बारे में चहमगोइयां होने लगी तो बिल आखिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने इसके तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया, जिसमें साबित हुआ कि वो मर्द है। लिहाजा बर्नार्ड ने जब ये खबर सुनी तो उसने अपने गले पर तेज धार ब्लेड फेर कर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको एक ऐसे खुफिया एजेंट के बारे में बताते हैं जो पाक आर्मी में बतौर धोबी भर्ती हुआ, लेकिन असल में यह भारत का खुफिया एजेंट था। लेकिन फिर इसके साथ जो अंजाम हुआ वो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। यह आज से करीबन 26 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान आर्मी में एक धोबी भर्ती हुआ जो लॉन्ड्री का काम करता था और मुख्तलिफ आर्मी के आला दर्जे के ऑफिशियल से इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मगर हकीकत में वो बंदा भारतीय खुफिया एजेंसी रा का इंतहाई अहम एजेंट था। 26 साल तक वो इंसान इंतहाई खुफिया मालूमात किसी न किसी तरह आगे भारतीय आर्मी के एक जनरल को पहुंचाता रहा, मगर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने इसको ना तो पकड़ा और ना ही कुछ किया। हत्ता कि वो भारतीय जासूस पाकिस्तान के जनरल से इतना घुल मिल गया कि कुछ अहम बातें उसको मालूम हो जाती और वो फौरन ये मालूमात भारत में अपनी फौज के ओहदों पर बैठे 43 लोगों के ग्रुप को पहुंचा देता और 26 साल तक वो यही सब कुछ करता रहा। जबकि पाकिस्तान में इसने शादी की और बच्चे भी पैदा किए और यहां ही रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भारतीय जासूस जिन आर्मी ऑफिसर्स और जनरल्स को आगे इंफॉर्मेशन देता रहा वो कौन थे? तो दोस्तों, वो लोग आईएसआई के ही एजेंट थे जो भारतीय आर्मी में कर्नल्स, जनरल्स और मेजर के ओहदों पर फायज थे। लिहाजा इस बात से आप बखूबी आईएसआई की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जब पहली दफा इस धोबी ने जनरल्स को इंफॉर्मेशन दी तो भारत की फौज में आईएसआई के एजेंट जो बड़े ओहदों पर फायज थे, उन्होंने पाकिस्तान में आला ओहदों पर फायज लोगों को खबर दे डाली, मगर साथ ये भी कहा कि जब तक ये बंदा ड्यूटी पर है इसको जाहिर ना होने दिया जाए कि इसका राज खुल चुका है, क्योंकि इसकी मदद से हम राह के मंसूबे मालूम कर सकेंगे। लिहाजा इस तरह वो जो इंफॉर्मेशन देता, आईएसआई के एजेंट इसको तब्दील करके आगे भारतीय आर्मी को देते और उनको अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करते। दोस्तों, ये वो जंग है जो आईएसआई खुफिया तौर पर लड़ रही है और इसी वजह से आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलाती है, जबकि इसी चीज को रोकने के लिए पाकिस्तानी मीडिया और सियासतदानों पर पैसा बहाया जाता है ताकि आईएसआई और आर्मी को बदनाम करके कौम की नजरों में गिराया जा सके।
मगर इस मंसूबे में न वो कामयाब पहले हुए थे और न कभी आगे होंगे। वाज़ेह है कि जासूसी की तारीख में खवातीन भी पीछे नहीं रही, यहां तक कि पकड़े जाने पर इन्हें मौत की सजाओं का सामना तक करना पड़ा, जबकि कुछ को जेल में ही बकिया जिंदगियां गुजारनी पड़ी। जैसा कि हॉलैंड की डांसर और असमत फरोश मार्गरीटा ट्वेडा ने पेरू में जंगे अजीम अव्वल में जर्मनी के लिए जासूसी की। इनकी खिदमात फौजी कैप्टन जॉर्ज लाडोक्स ने हासिल की और इन्हें जर्मन हुकूमत और फ्रांसीसी मुवक्किलात की मालूमात हासिल करने का काम दिया गया। 1917 में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस को इस डांसर की जासूसी का इल्म हो गया और गिरफ्तारी के बाद 15 सितंबर 1917 को इसे गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। इसी तरह सिसिल विथिंगटन ने जंगे अजीम अव्वल में जर्मन कंट्रोल के इलाकों से फ्रांसीसी अफवाज को बच निकलने में अपना किरदार अदा किया। पेरिस में पैदा होने वाली सिसिल ने 1943 में फ्रांस में हथियारों की स्मगलिंग के लिए खुफिया कोरियर के तौर पर काम शुरू किया। जब उसके आला अफसरान गिरफ्तार हुए तो उसने अपने जंगजुओं की कमान संभाली और जर्मन फौज के खिलाफ 14 घंटे जारी रहने वाली झड़प की क़यादत की, जिसमें 1000 जर्मन फौजी हलाक और 18,000 से ज्यादा ने हथियार डाल दिए। नाज़रीन ग्रामी, जासूसी का रुझान जंगों के दौरान अमल में आया। जिन लोगों को जंगों की तारीख से मुतल्लिक मालूमात होंगी वो इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर होंगे कि जंग लड़ने के लिए जासूस निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। कदीम दौर में जासूसी के तरीके भी पुराने थे, जो अब निहायत पेचीदा सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का हामिल एक सुलझा हुआ तरक्की याफ्ता दौर है, इसलिए हम जासूसी के लिए भी जदीद तरीके इस्तेमाल करते हैं। ताहम तमाम तर तरक्की के बावजूद आज भी जासूसी की बुनियादी शक्ल सन ज़ू के कदीम दौर से मुख्तलिफ नहीं। जासूसी करने वालों को हम खोजी, सुराग रसां या एजेंट भी कह सकते हैं। ये एजेंट किसी शख्स, तंजीम या मुल्क की हसास मालूमात किसी दूसरे मुल्क या तंजीम को फ्राहम करते हैं। इस तरह वो दुश्मन मुल्क या ग्रुप को मालूमात फ्राहम करके अपने मुल्क या कौमी तंजीम को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी शख्स को एजेंट या जासूस बनाने के लिए अंधाधुंध कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि जिस शख्स को जासूस बनाना मतलूब हो, खुफिया इदारे पहले उसके बारे में तमाम जरूरी कवायद जमा करते हैं। अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसके हुकूमती ओहदे, सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात, स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम, पासपोर्ट और शख्सी मालूमात हासिल करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। फिर इसके साथ बाकायदा इंटेलिजेंस हुकाम की मुलाकात का एहतराम कराया जाता है। मुलाकात से पहले तक उसे मालूम नहीं होता कि उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जब उसे किसी इंटेलिजेंस इदारे के दफ्तर में तलब किया जाता है, उस वक्त तक वो ये गुमान करता है कि उसे क्यों तलब किया गया है। इंटेलिजेंस मरकज में तलब करके उसकी आरा, खसूसियात, रद्द अमल, उसकी ख्वाहिशात, मसाइल और दीगर मालूमात ली जाती हैं, जिसके बाद उसे अपनी रजा और रगबत के तहत जासूस बनने को कहा जाता है। अगर वो ना माने तो उसकी मजबूरी से फायदा उठाते हुए दबाने की कोशिश की जाती है, जबकि समाजी राब्तों की वेबसाइट और इंटरनेट जासूस भर्ती करने में मुआविन है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।